हो गई? वैसे भी नवी लगी होगी अपनी। नेक्स्ट छोड़ो, चले आगे। टाइप भाई पता है? एडवांटेज ऑफ डिवेंचर, डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल डिवेंचर होना चाहिए। बॉन्ड पता है? ये करने हैं थोड़े से हमें, ठीक है? बॉन्ड्स शुरू करें। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है सुनो। कॉलेबल बॉन्ड होता है, मैंने तुम्हें 10 साल के लिए बॉन्ड बेचा, मैंने तुम्हें 10 साल के लिए बॉन्ड, मैंने तुम्हें 10 साल के लिए बॉन्ड, फिर मैंने क्या बोला? मैं कहा जब मेरा मन करेगा मैं कॉल कर लूँगा, जब मेरा मन बनेगा मैं कॉल कर लूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं कॉल कर लूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं कॉल कर लूँगा। कॉलेबल बॉन्ड कंपनी कभी भी मंगवा सकती है जब उसके पास फंड्स होंगे। पुटेबल बॉन्ड्स इन्वेस्टर कहता ठीक है फिर हम भी पुट कर सकते हैं। पुटेबल बॉन्ड इज कहता मैं आऊँगा बेचने 10 साल में जब मेरा मन करेगा। अगर कंपनी वापस बुलवाने का अधिकार रखती है तो उसे बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। अगर इन्वेस्टर बेचने का अधिकार रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? पुटेबल बॉन्ड। एनी डाउट? लो जी, हाँ भी अभी कुछ तरह के बॉन्ड्स हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है 2 नंबर का आमतौर पे। शुरू करें। बी वेरी अलर्ट। सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ पॉइंट नंबर 2, प्लेन वनीला बॉन्ड्स। नाम है, मैं क्या कर सकता हूँ? करा प्लेन वनीला, कहते जैसे वनीला की प्लेन आइसक्रीम, कोई फीचर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई नट्स नहीं, कोई क्रिस्प नहीं, ये नहीं वो नहीं, वैसे ही बॉन्ड है। मैं का मतलब कहते वही देसी सर, बस ब्याज मिलता, बात खत्म। ना कॉल ऑप्शन, ना पुट ऑप्शन, ना सरेंडर, ना कन्वर्जन, ना ये ना वो, बस सादा बॉन्ड ले लो, ब्याज दे दो, बस प्लेन वनीला। नो डायनामिज्म, नो मजा, कोई मजा ही नहीं है इसके अंदर। एनी डाउट? इट्स डन। प्लेन वनीला बॉन्ड्स, प्लेन वनीला बॉन्ड्स हो गया। पढ़िए इसको। मैं टाइम आने पे तुम्हारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दूंगा। कोई कॉल ऑप्शन, कोई पुट ऑप्शन, कोई कन्वर्जन ऑप्शन कुछ नहीं होता इसके अंदर। प्लेन है, प्लेन वनीला है। आगे हाँ भाई, डिस्काउंटेड बॉन्ड क्या होता है? इधर प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके दे दो, ब्याज मत दो। जैसे मैंने कहा जी आप एक काम करो, मुझे आज 30,000 दे दो, 10 साल बाद लाख रुपए ले लेना सीधा ही। ये होता है डिस्काउंट पे इशू, मैं ब्याज नहीं दूंगा। एक होता है मैं कहा जी मेरे को लाख रुपये दे दो, मैं लाख रुपये दूंगा आपको 10 साल बाद, लेकिन हर साल आपको 12,000 देता रहूँगा इंटरेस्ट का। ठीक है? हाँ, कूपन बेरिंग इंटरेस्ट को ही बोलते हैं। कूपन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ऐसे कभी लिखा होगा, इधर सुनना, कि डिबेंचर का कूपन आया मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट आया। ठीक है? ओके। हाँ भाई इधर अब नेक्स्ट सुनना। हाँ भाई ये बात सुनना ज़रा। लिटरली मैं थोड़ा आगे पीछे जाऊंगा। सर यू वोंट बिलीव, एक होते हैं मसाला बॉन्ड्स। पूरी दुनिया इंडिया में अगर बॉन्ड्स इशू करती है उसे मसाला बॉन्ड बोलती है। मसालों का देश है हमारा, बस मसाला बॉन्ड नाम पड़ गया था। हमने भी नहीं छोड़ा, फिर यहाँ पे लिखे नहीं हुए, हमने जापानियों का नाम डाला समुराई बॉन्ड्स। आ जाओ फिर फालतू में। एक और था, उसका हमने नाम डाला था ये अमेरिका में, यांकी बॉन्ड्स। यांकीस पता वहाँ पे यांकीस टीम है, यांकी बॉन्ड्स। मैं कहा आ जाओ फिर। सर एक का तो बहुत ही बेइज्जती होता है, बुलडॉग बॉन्ड्स। बुलडॉग्स या यूके या जर्मनी वालों का नाम है बुलडॉग बॉन्ड्स। होते सब वही हैं, डेस्टिनेशन पता लगती है। समुराई बॉन्ड अच्छा जापान में लगाए वैसे। मैं कहा वाह यार, मसाला बॉन्ड, ओ इंडिया, इंडियन बॉन्ड्स आर कॉल्ड मसाला बॉन्ड्स। ठीक है? आओ पढ़ो मसाला बॉन्ड। और इधर मजाक नहीं, एक तो देखो इधर पीपल थिंक मजाक है, इन्होंने किताब में लिखा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम कौन होते छोड़ के जाने वाले, पेपर में आ जाता है। डिफाइन मसाला बॉन्ड्स, एक्सप्लेन मसाला में 2 नंबर 4 नंबर यही लिख के आ जाना बस। और पढ़े
हाँ भाई, जो बॉन्ड रुपी में है, हाँ भाई, जो हम ओवरसीज मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप धमक देखो हिंदुस्तान की, हमने रुपया जिनवा दिया बाहर के लोगों को। हम जर्मनी के लोगों को बेचते हैं लेकिन रुपए में लिखा होता कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन रुपी इतना, इंडियन रुपी इतना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। बहुत धमक हो गई इंडिया की इसके बाद। चले आगे। एनटीपीसी ने 2000 करोड़ पहली बार लिया था मसाला बॉन्ड के थ्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2016 में किया, 10 साल पहले। ओके, एनटीपीसी वाज द फर्स्ट कंपनी टू रेज मसाला बॉन्ड्स। चले आगे। एक ये बात सुनिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। हाँ भी इधर, सर क्या आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना से और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं शहर चलाने के लिए? एक्सपेक्टेशंस अलग तरह की, फिर वो पूरी नहीं करेंगे वो और बात है। क्या आप उनसे कुछ उम्मीदें रखते हैं कि आपको ये करना चाहिए, और आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते कि वो करेंगे? दो तरह की उम्मीद की बात कर रहा हूँ मैं सर। एक, सर मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे। सर ये तो है ना सर। क्या सिर्फ यही वजह कि वो कामचोर हैं, या ये वजह भी हो सकती है कि लुधियाना जितना बड़ा शहर चलाने के लिए एडिक्वेट पैसा ही नहीं है? 46 लाख की आबादी, 46 लाख की आबादी को बैलेंस आउट करता है लुधियाना। 46 लाख की आबादी जिन सड़कों पे घूमती है। हम अमेरिका की बातें बहुत करते हैं, वहाँ पे 46,000 लोग भी नहीं होते एक शहर में, नॉट इवन 46,000। वी हैव 46 लाख। वहाँ पे 460 लोग होते हैं टाउनशिप में, और 4600 तो बहुत ही हो जाते हैं उनके, तो पागल हो जाते हैं लोग, ये कहते हैं बहुत बंदा रहने लग गया, 4600 पीपल हो गए। आप हमारी सड़कों पे प्रेशर देखिए कितना है। अभी आप मेरे घर आए होंगे, एक जगह टेंट लग रहे होंगे, काफ़ी चांस है उन्होंने सड़क खोद दी होगी, बस अब टेंट घुसाने के लिए चांस है, हो गया बस। अमेरिका में करके देखो, जेल डाल देंगे तुम्हारे को। तो इंडिया का स्ट्रक्चर अपना भी तो ख़राब है ना फिर। हाँ भी सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पैसा देना ताकि इलाके चल सकें। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना में पैसे नहीं और इंतजार करते गवर्नमेंट ग्रांट आएगी, सड़क बनाएगी, हम कहाँ से बनवा दें, पैसे नहीं है, सड़क कहाँ से बनवाई जाए। और आप इतनी ख़राब करते हो, खुद खोदते रहते हो, हमारे को नुकसान करते रहते हो, हम क्या कर सकते हैं? मिसमैनेजमेंट बहुत है। गवर्नमेंट ने एक बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला है। सर हमें पैसा चाहिए, और फॉरेनर्स को इंडिया बहुत अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंगापुर में बैंक डिपॉजिट का रेट ऑफ रिटर्न है 0%, 1% बस, 0.5% बस। इंडिया में 10% मिल जाता है। हमने सिंगापुर के लोगों को बोला कि क्या आप इंडिया इन्वेस्ट करना चाहोगे, हम आपको 4% ब्याज देंगे। वो पागल हो जाते सुन के, तो 4%, हे भगवान, तो पागल हो जाते, ये क्या मिल गया। मैं कब आ जाइए। सिंगापुर के पर्सन ने इंडिया की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना में पैसे लगाए। सिंगापुर वाले की एंट्री इन्वेस्टमेंट्स टू कैश, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना की एंट्री कैश टू बॉन्ड्स इशूड टू सिंगापुर पर्सन। कोई डाउट? सर बहुत पैसा आ गया एसेट साइड पे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, कहते हैं इसमें से आधा पैसा क्या करो, बैंक में रख दो, उससे 4% ब्याज आ जाएगा, ब्याज चुकाते रहना, बाकी आधे पैसे से शहर संभालना शुरू कर दो। गवर्नमेंट ने रास्ता खोल दिया, पहले रास्ता नहीं था, गवर्नमेंट ने रास्ता खोल दिया, और मैजिकल इन्वेस्टमेंट इंडिया आनी शुरू हुई है। जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, बड़ी जगह से। वहाँ पे मिलता ही नहीं है ब्याज, हमारे यहाँ का ब्याज सुने तो पागल हो जाते, कहते 8-10% इंडिया देता है, कैसे चलता है। हमें 8-10% लगता ही नहीं, यहाँ पे हमें 8% में क्या होता है, कोई भी नहीं होता। उनको 1-2% भी नहीं मिलता, वो तो पागल हो जाते हैं इंडिया के रेट सुन के। हाँ भी कोई डाउट? दीज वर म्यूनसिपल बॉन्ड्स। हाँ भी क्या होता है, फॉरेनर इंडिया की म्यूनसिपैलिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और इंडिया की म्यूनसिपैलिटीज़ उनको बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, वो टैक्स फ्री होता है, डिबेंचर बॉन्ड इशू कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है, हमें पैसे मिल जाते हैं खर्चने के लिए। एनी डाउट? रीड।
Corporation issued the first historical municipal bond in Asia to raise 100 crores from the capital market for part financing. अब देखिए वहाँ वाटर प्रोजेक्ट लग गया इस चक्कर में। गवर्नमेंट कहती देख हमारे इंतजार करता रहता तो आज तक न लगा होता। 100 करोड़ रुपए दे दिए किसी ने। सिंगापुर में कोई बैठा होगा कहता 100 करोड़ मेरे पास हैं ले लो तुम। मैं कहा लो चक दे फट्टे से साड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अभी कौन से किए हमने? प्लेन मिलने बॉन्ड, नो फीचर, नो कॉल ऑप्शन, नो पुट ऑप्शन, ओनली कूपन देना होता है, ओनली इंटरेस्ट देना होता है। मसाला बॉन्ड बॉन्ड्स ही होते हैं बस इंडियन डिनोमिनेट होते हैं, इंडियन रुपी, ओवरसीज मार्केट में बेचे जाते हैं। म्यूनसिपल बॉन्ड्स इंडिया की म्यूनसिपैलिटी में लगते हैं। अहमदाबाद वॉज द फर्स्ट सिटी, 100 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट लगाया था। तो ये दो नंबर में आया था, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। 2 नंबर में ठीक है, बस अब है ही इतना, ठीक है। गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड्स, हाँ भी इधर क्या सरकार के पास खजाने होते हैं? खजाने, हाँ खजाने की एंट्री करो गवर्नमेंट की बुक्स में, सरकार की बुक्स में एंट्री करो खजाने की, गवर्नमेंट के पास खजाना पड़े। एसेट टू कैपिटल, वो गवर्नमेंट का कैपिटल है। एसेट टू कैपिटल सरकारी खजाना, एसेट टू कैपिटल सरकारी खजाना, एसेट टू कैपिटल, एसेट टू कैपिटल, एसेट टू कैपिटल। डाउट? गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, खजाना बहुत है, बेचना नहीं चाहते, तुम्हें बुलाया, कहते हैं तेरे को दर्शन कराऊं खजाने के। कोल्ड के बाहर पड़े भाई, ताजमहल के पेपर पड़े हैं, रेड फोर्ट के पेपर पड़े हैं, अमेरिका में डिपॉजिट्स की रसीदें पड़ी हैं, एसडीआर पड़े हैं। मैं बताऊंगा भी नहीं एसडीआर क्या होता है, ठीक है, जाने दो, रहने दो, नहीं भी आया मैं बताया, ठीक है, जान दो, ठीक है। अगर बहुत मेहनत की होती तो +2 में पढ़ा होता, ठीक है, उससे भी ज़्यादा मेहनत की होती तो +2 से याद रहा होता। एसडीआर तो ये नहीं याद होंगे, ठीक है, छोड़ दो नो, कोई डिपॉजिट रिसीट्स नहीं होती है, ठीक है, हाँ फुल फॉर्म ही नहीं बन रही अभी, ठीक है, जान दो इधर। हो भाई साहब सरकार के पास है जिदाद तो। मैं कहा फिर मेरे से क्या चाहते हो? कहते देख तेरे को कैश नजर आ रहा है इस कमरे में। मैं कहा कैश तो नजर नहीं आ रहा। कहते तू दे। मैं कहा सोना कहते बेचना ही तो नहीं, तू दे ना, दे, मैं काम करके कमा के तेरे को दे दूंगा, नहीं तो तू खजाना उठा के ले जाओ, पेपर वर्क कर ले मेरे साथ। तुम इतने ओवरवेल्ड हो तो पैसे देते हो। तुमने 100 करोड़ का लोन दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की बुक्स में एंट्री कैश टू ट्रेजरी बॉन्ड्स, के ट्रेजर को गिरवी रख के बॉन्ड लिए, गवर्नमेंट उससे अपने खर्चे चलाती है बहुत बार। कैश टू ट्रेजरी बॉन्ड्स, बॉन्ड जैसा होता है, आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, ठीक है, सारे टैक्स का पॉइंट आ जाए कुछ भी आ जाए, इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और रिडेम्पशन करनी होती है थोड़ी देर बाद, ठीक है। बॉन्ड जैसा होता है, सिंपल बॉन्ड फीचर होते हैं, ठीक है। हाँ भाई गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड पढ़िए। पंजाब सरकार का भी खजाना ना, पंजाब भी निकाल सकता है बॉन्ड, ठीक है ना। हो गया ख़त्म, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, हाँ भैया मैंने अदर बॉन्ड्स वाले 3 करा दिए पहले, इंडियन बॉन्ड्स 3 करा दिए मैंने, और ऊपर वाला 1 कराया भी, ठीक है। अब आइए इस पे यूरो बॉन्ड्स। क्या लगता है सर यूरो बॉन्ड फिर क्या होते होंगे? यूरोप में इशू होते होंगे मोस्ट ऑफ। तो मैं कहा जी इससे ज़्यादा क्या ही फीचर करना हमने, और पढ़ के देखते हैं। Euro bonds are issued or traded in country issuing a currency other than the one in which the bond is denominated. बस हाँ इधर यूरो बॉन्ड इज अ जनरल नेम टू एनीबडी। कहते जी अगर जर्मनी में बॉन्ड इशू हुआ और बॉन्ड के ऊपर रकम जर्मनी वाली नहीं है तो वो यूरो बॉन्ड है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड सारे के सारे क्या कहलाए? यूरो बॉन्ड्स, ठीक है, जनरल आंसर। ओके नेक्स्ट। This means that bond uses a certain currency but operates outside the jurisdiction ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट करेंसी, ठीक है। कहाँ भी अगर इंडिया का बॉन्ड पाकिस्तान में इशू हो गया तो उसे यूरो बॉन्ड कह देंगे हम लोग, क्योंकि जहाँ पे इशू हुआ है वहाँ पे वो करेंसी नहीं चलती। अमेरिका का बॉन्ड अल्बेनिया में इशू हो गया तो यूरो बॉन्ड है। यूरो बॉन्ड सबके लिए है। आगे Euro bonds are issued by multinational corporation. For example, a British company may issue a euro bond in Germany, demonstrating it in US dollar. देखा यूरो बॉन्ड यूरो में नहीं है, यूएस डॉलर में भी हो सकता है। यूरो बॉन्ड का कोई नहीं सर बच गया अभी तो। यूरो बॉन्ड का डोमिनेटिंग फीचर क्या है? जिस करेंसी में इशू होता है और जिस कंट्री में इशू होता है उनका कोई लेना देना नहीं आपस में, ठीक है बात। नेक्स्ट। हाँ कहते सानू पता तुसी ये पढ़ लेना है इदा चज ना पढ़ के आई हो, अब तुम ये पेपर में नहीं लिखोगे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वो तुम्हें समझा रहा है, तुम नहीं उसको समझाओगे, ठीक है। आगे हाँ कहते हैं यूरो का मतलब यहाँ पे आउटसाइड है ज़्यादा, यूरो का मतलब वो यूरो नहीं है। मैं कहा जी ठीक है।
नेक्स्ट, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स, ये क्या होंगे? कंटेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं नहीं, होंगे क्या इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स? नई मार्केट का मतलब जैसे सपोज करो किसी को बताओ, मैं कहा भाई आज इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, मैं कहा बांग्लादेश की टॉर है, बांग्लादेश अगला नेक्स्ट इंडिया अमेरिका होने वाला है, इधर पैसे लगाते हैं भूटान में। इमर्जिंग मार्केट्स जो लग रही हैं वहाँ पे अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसे इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड बोल दो। हाँ भाई, क्या ये रिस्की होंगे? इमर्जिंग मार्केट में लगा रहे तो रिस्की तो है ही है फिर पक्का, हाई रिस्क। पढ़ो। Debt instrument issued by the developing country ठीक है। provides higher yield in comparison to US corporate and treasury bonds. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS is used डिटेल नहीं बताएंगे, बस कैसे ये होता है। थर्ड पॉइंट छोड़ दो, फोर्थ पॉइंट ठीक है। This debt will higher risk. हाँ जी, रिस्क ज़्यादा होगा इसका, क्लियर है। थर्ड पॉइंट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट हो गया, यूरो बॉन्ड हो गया, ठीक है। हाँ भाई, अब है हाँ भाई, पॉइंट नंबर 1, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी रिलायंस को डॉलर्स चाहिए, रिलायंस को डॉलर्स चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, मैं कहा सर मुझे डॉलर्स चाहिए। इंडियन रुपी तो मैं कितना भी इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरी धमक है इंडिया मार्केट में, मुझे तो फॉरेन से डॉलर्स चाहिए। मुझे फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू करने की इजाज़त दो। सिर्फ फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो तो मतलब क्या है, जो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं बॉन्ड, ठीक है, फॉरेनर को इशू करते हैं। कैसे जैसे कि हमने जैसे issue करने हैं हाँ, मैं अगर रिलायंस हूँ तो मुझे इंडिया से तो पैसा मिल ही जाएगा, मुझे बैंक्स रेडी हैं, जैसे बाहर दे मुझे डॉलर चाहिए। तो मैंने क्या किया, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब सुनना ध्यान से, मैं स्पीक। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो फॉरेनर थे वो कहते सर देखिए आप पैसा कैसे मोड़ेंगे। मैं कहा जी हम आपको अपना इंडियन रुपी दे देंगे बाद में, या डॉलर ला के दे देंगे। कहते नहीं, हमें एक राइट लिख के दो कि अगर हालात माड़े हुए, कोई ईरान वॉर चल रही हुई और हमने पैसा ना लेना हुआ आपसे, तो आप हमें अपनी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स दोगे, तभी हम डॉलर लगाएंगे आपके साथ। तो फॉरेन करेंसी में इशूड बॉन्ड्स जो कन्वर्ट होके इक्विटी भी हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। अभी थोड़े फीचर आ गए, आइए रीड, चलिए। The bond comes at a very low rate of interest. Advantage of the advantage to the issuer is that the issuer can get foreign currency at a very low cost. हाँ जी, इसमें सस्ता मिल जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर का वादा होता है, तो सस्ते रेट पे भी मिल जाता है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट, The risk is that in case the bond has to be redeemed on the date of maturity, the issuer has to make the payment and at the time of the issuer may not have the money. बेटा ये रिस्क तो हमेशा ही है। तुम लोन लेते हो, जिस दिन वापसी की डेट है उस दिन पैसा नहीं होगा, ये इसके साथ कौन सा खास रिस्क है? ये तो हर लोन के साथ रिस्क है कि जब देने की बारी आएगी तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, ये तो सदा का ही रिस्क है। ये एम इसके सिर पे डाल दिया इन्होंने। हाँ भी, इधर ये सुनिएगा, बी वेरी अलर्ट। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट्स, ये क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। आपने 3 साल के लिए पैसा लगाया ईरान में, इस साल आपकी मैच्योरिटी थी, बैंड बजी पड़ी उनकी इस वक्त। 3 लोग गिर के मर गए नीचे, आपने देखा इन्वेस्टर थे बेचारे, हार्ट अटैक खा गए, आप खुश। कहते तू क्यों खुश है? आपने कहा मैंने FRN लिया था यार, फ्लोटिंग रेट नोट लिए थे मैंने। कहते मतलब आपने कहा मेरा लोन तो अगले 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया और मुझे एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा। माई ओल्ड डिबेंचर्स कैंसिल होकर न्यू डिबेंचर बन गया। मैं कहा कैप गेन लगा होगा? कहते नहीं, कैप गेन भी नहीं लगा।
और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो 6 की जगह 8% देंगे आके। ये तो बहुत तगड़े फीचर्स हैं। और ये 10 साल के लिए लॉन्ग होगा फिर। आज लोगे तो उनकी वैल्यू सारी गिरी पड़ी है, क्या करना लेके, आज तो मिल भी नहीं रहे। तो जिसको पसंद है, जिसको लगता है कि करंट सिचुएशन में ये अच्छा है, वो ये ले ले, ठीक है। हाँ भाई, कोई भी पिक्चर परफेक्ट तो नहीं होती। चले आगे, नेक्स्ट। Convertible FRN is issued by giving its holder an option to convert it into लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी विद अ स्पेसिफिक कूपन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे, It protects an investor against falling into हाँ भाई, इंटरेस्ट रेट अगर फॉल भी होगा तो तुम्हारे को मिलता रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है। आगे, The long-term debt security can be sold in the market and the investor can earn profit. और उस पर कोई कैप गेन भी नहीं लगेगा। एनी डाउट? उस पर कोई कैप गेन भी नहीं लगेगा। आगे सुनना ध्यान से, FRN क्लियर है तुम्हें? मगर सर FRN ना ऐसे पता क्या होता है, हम एक फॉरेन कंपनी में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, और अगर मार्केट सिचुएशन ख़राब हो ना तो हम उसे लॉन्ग टर्म कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है और वो हमें बाद में पैसे मिल जाते हैं। अगर हमें चाहिए हम मार्केट में बेच भी सकते हैं, हमारे को कैप गेन नहीं लगता। कोई डाउट? कुछ यही फीचर बोले थे मैंने, अब कान खोल के सुनना इधर। FRN जो काम लॉन्ग टर्म में करता है वही ड्रॉप लॉक बॉन्ड शॉर्ट टर्म में करता है, बस इतना फर्क है। ड्रॉप लॉक बॉन्ड इज इक्वल टू FRN फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। लास्ट बुलेट पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। The difference between the convertible floating rate note and the drop lock bond is the former is the long option बस structure वो लॉन्ग है, ठीक है। आगे इधर, and the later one is the short option structure. ठीक है, ओके। एक और मतलब होता है लॉन्ग और शॉर्ट का, मैं वो भी बोल देता हूँ यहाँ पे। लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर का मतलब है, आपको टेक्निकल नहीं होना, मैं रहने भी दे सकता हूँ। अगर मेरे को पता लगा तुम लोग उलझ गए तो फायदा नहीं होगा कोई, मैं बोल के बस साइड पे निकल जाऊँगा अभी। लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर का मतलब बाइंग ऑप्शंस, शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर का मतलब सेलिंग ऑप्शंस। सुना ना कभी? शॉर्ट करना है, बाइंग सेलिंग, लॉन्ग शॉर्ट करने, तो वो भी है यहाँ पे, लेकिन इसका टेक्निकल नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। हाँ भी एक बात सुन लो इधर, इन सबका स्टार कौन है? FRN। अगर आपको किसी के भी भूल जाए ना, FRN के फीचर लिखाया करना। बाकी सब कुछ जो भी बाकी सब है ना, कुछ भी भूल गया तुम चुपचाप FRN के फीचर लिख के आ जाओ, ठीक है। इससे ज़्यादा इस मूवमेंट पे और नहीं करना, मिक्स हो जाने हैं। आई थिंक 80% करा दिए मैंने, 2 ही रह गए ना, मिक्स हो जाएंगे बस, बाकी खैर है भाई। अगर देखो, मेरे को बड़ी सिंपैथी है तुमसे, अगर ये डब्बा आ गया ना लिखा हुआ है, बहुत ही अफसोस की बात होएगी। कौन सी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई, ने लिख के दी, मैंने तो डर ही लगता क्यों लिख के दी, अज तक नहीं आई, आना भी नहीं चाहिए। आ गई तो ਤੁਹਾਡੀ किस्मत, ठीक है। नहीं एक बात तो मैं कैसे याद कराऊँ, ये वो भी इतने व्हाट शुड आई डू? नहीं, तुम तो डू व्हाट डू नॉट डू पता नहीं, व्हाट आई शुड डू ऑन दिस। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बोल दिया, आगे आ गया, तुम्हारी किस्मत। नेक्स्ट, पता है, खत्म। नेक्स्ट पढ़ो इसको। meaning of venture capital financing. The venture capital financing refers to financing of new high risky ventures promoted by qualified entrepreneurs who lack experience and funds to give shape to their ideas. In broad sense, under venture capital financing, venture capitalists make investment to purchase equity or debt securities from inexperienced entrepreneurs who undertake highly risky ventures with potential to succeed in future. हाँ भाई, ठीक है बात। तुम्हारे पास एक बिजनेस आइडिया, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है। मैं अपना पैसा तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी डेट इक्विटी खरीद के बैठ जाता हूँ। जब तुम्हारा फ्यूचर में बिजनेस सक्सेसफुल होगा, मेरे को आधे पैसे आ जाएंगे। हाँ भाई, रोड मैप क्लियर है इस बात का? नेक्स्ट। characteristics. It is basically हाँ भी इधर एक सुनना ज़रा, तुमने पता क्या खोला? तुमने खोला कि तुम मार्स तक सैर करा के लाओगे आम पब्लिक को, फ्लाइटें चलाओगे। बहुत रिस्की बिजनेस है, लेकिन मुझे संभव लगा, मैं कहा इसमें तो बहुत प्रॉफिट है भाई। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, मैंने लगा दिया। मैं कहा मेरे से ले ले 100 करोड़, बना इंजन, बना फ्लाइट, बना प्लेन, जो भी बनाना तूने, जा घुमा के लेके हमारे को। इन डाउट। अभी अब
तो मैं मेरे पास पैसा है लेकिन आइडिया नहीं है, तुम्हारे पास आइडिया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तुम्हारे आइडिया के लिए, ताकि जब आइडिया सक्सेसफुल हो तो मेरे को आधे पैसे दे दो, ठीक है? थोड़ी देर कर दो, 2 से 1 पे है। हाँ तो थोड़ी देर बंद भी कर दो, फिर 1 से 2 पे भी चले जाएंगे। चलो हाँ भी चले आगे, रीड। It is basically an equity finance in new companies. It can be viewed as a long-term investment in growth-oriented small or medium firms. Apart from providing funds, the investor also provides support in form of sales strategy. वो ये भी बना के देता है, मैं कहा बेटा तेरे से ना सेल नहीं हो पाएगी, हम सेल भी करवा देंगे तेरी। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे कुछ मददें करता है, ठीक है? आगे And management expertise enabling the growth of the entrepreneur. सब दे देंगे तेरे को, हम फिक्र मत कर। नेक्स्ट, Methods of venture capital financing. एक तो वो इक्विटी लगा देगा तुम्हारे पास। हाँ भाई, अगर तुम अकल वाले बंदे हो, मैक्सिमम इक्विटी कितनी दे सकते हो उसको? 49%। 50 ये बात तो फिर मालिक हो जाएगा। मैक्सिमम 49, प्रैक्टिकली 26 दे दो, और 26 से कम रखो तो और अच्छा है, लेकिन चलो जान दो यार, 49 लास्ट है। फाइनेंस वाली साइड से 49 लास्ट है, कंपनी लॉ वाली तरफ से 26 लास्ट है। चलो Conditional loan. Read करना है. कंडीशनल लोन को पढ़ना है, इक्विटी तो चलो ठीक है। A conditional loan is repayable in the form of royalty after venture is able to generate sales. हाँ जी, No interest is paid on such loans. आपको रेट नहीं देने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप कमाई करने लग जाएंगे फिर आप हमारे को बहुत सारा इंटरेस्ट देंगे, फिर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है? इट कुड बी 25%, 30%, क्योंकि हम पहले 10 साल इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे, लेकिन उसके बाद हम आपसे बहुत तगड़ा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सर फेयर है? गलत तो नहीं हो गया? रीड। In India, venture capital financiers charge royalty ranging from between 2 and 15%. Actual rate depends on other factors of the venture, such as जेस्टेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड। cash flow patterns, risk and other factors of the enterprise. मैं कहा जी देखो, इधर तुम लोग मेरे पास आए, मैं कहा मैडम मैं एक काम करता हूँ, आप मेरे को 3% रॉयल्टी दे दो, मतलब अगर आपका 100 का माल बिकता है तो 3 रुपये मेरे को अभी देते रहो, फिर जब आपका बिजनेस फैल जाएगा तब आप मेरे लोन पे 30% इंटरेस्ट दिया करना। आपको जचता तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। चले आगे, नेक्स्ट। Some venture capital financiers give a choice to the enterprise of paying a higher rate of interest, which could be above 20% instead of royalty on sale once it becomes commercially sound. Income loan. सर ये ऊपर दोनों को मिक्स कर देता है, उसे बोलते हैं इनकम नोट। ए और बी फीचर को मिक्स करना इज कॉल्ड, आइए पढ़ते हैं। It is a hybrid security which combines the features of both conventional loan and conditional loan. The entrepreneur has to pay both interest and royalty on sales, but at substantially lower rates. हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है? नेक्स्ट पे आइए। Participating debenture. हाँ विद पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर इज, ध्यान सुनना। मैं कह रही मैं तो आपको डिबेंचर दूंगा, पहले 5 साल 0 इंटरेस्ट लगेगा, अगले 5 साल 4% इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद 24% इंटरेस्ट लगा करेगा। मैं जैसे जैसे आपकी ग्रोथ आती रहेगी वैसे वैसे पार्टिसिपेट करता रहूँगा। ओके, नेक्स्ट। इसे करना है हमने अच्छे से, तारा लगाइए। शैल वी स्टार्ट? डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है? शुरू करूं? सर मेरे को एक बैंक शुरू करना है, 100 करोड़ कैपिटल आ गया बैंक के पास, खुद के पास कैश आ गया 100 करोड़, और यहाँ पे आ गया कैपिटल 100 करोड़। यहाँ तक ओके? फिर बैंक क्या करता है, इसमें से पैसे निकाल के लोन बनाता रहता है, लोन 1, लोन 2, लोन 3 वगैरह 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 वगैरह, लोन 1, लोन 2, लोन 3, 60 लाख, 60 करोड़, हर तरह का लोन होता होगा इसमें, 40 लाख, हर तरह का लोन होता होगा, बहुत सारे लोन होंगे। पता लगा जी सारे लोन बट गए, इन सबसे इंटरेस्ट आ रहा है, नो डाउट, वापस कैश आ रहा है, और वो P&L में इनकम जा रही है। अब 100 करोड़ पे कह लो 14-15 करोड़ पे ब्याज आ गया, खर्चे वर्चे काट के 3-4 करोड़ बचता है। ये 3-4 करोड़ को बांट पाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इनको, कहते बोलो बहुत हो गई और पैसे नहीं आ रहे उतने घुमाने के लिए। 200-200 करोड़ बांटने में मज़ा आ रहा था, 3-4 करोड़ बांटने में मज़ा नहीं आ रहा इनको, रोटेशनल मनी में मज़ा नहीं आ रहा।
मैं कहा अंकल क्या हो गया? कहते हैं यार हमारे सारे ना पैसे यार लोन में चले गए हैं, अब ना हम सैचुरेशन पे आ गए हैं, ध्यान से महसूस करना। मैं क्या हो गया? कहते हैं यार अपना ब्याज आता है बस, मेरी पीएनएल में इनकम हो जाती है, मैं उसमें से अपने खर्चे वर्चे काटता हूँ बिजली पानी के, थोड़ा सा 4-5 करोड़ बचता है, एक आधा लोन और बांट देता हूँ। मक्खियाँ मार रहे हैं बैठ के यार। मुझे तो तब थे जब 100 करोड़ बांट रहा था, ले 1 करोड़, ले 2 करोड़, ले 5 करोड़, बंदे बुला बुला के फ़ोन कर कर कहते अब हम बैठे ही रहते हैं। अच्छा ऐसे हो रहा है? मैं कहा अंकल मैं बैठे बिठाए पैसा बना के दिखाऊँ आपको, ध्यान से देखना। कहते अब ये क्या स्कीम आने लगी है? हाँ भी ध्यान से देखना, लिटरली। मैं कहा अंकल आपका ये जो लोन बुक है, मैं कहा हाँ ये 100 करोड़ के मेरे जो लोन्स हैं, ठीक है। मैं कहा ये 20 ईयर्स के हैं? कहते हैं सारे होम लोन वाले हैं, 20-20 साल पैसा आना है। मैं कहा और ये अंबानी है, ये अडानी है, ये फलाना बड़ा लक्ष्मी मित्तल है। मैं कहता तो सिक्योर्ड लोन्स ही हैं आपके बहुत हद तक? कहते हैं हाँ हाँ अच्छे लोन्स हैं। मैं कहा सर आपने ये लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% दिए हुए हैं। मैं कहता ये तो बात है यार, 10 दिए, आजकल 12-14 चल रहा है। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं कहा अंकल मैं आपको ना कुछ क्रिएट करके दिखा सकता हूँ पैसा। कहते कैसे? मैं कहा आप ये लोन बुक लेके चलो मेरे पास, लोन बुक लेके चलो, ठीक है। बैंक 1 ने ये लोन बुक बैंक 2 को दिखाई। बैंक 2 कहता है यार यार आपके कस्टमर हैं यार, क्लाइंट यार, बड़ी सही बात है यार। ध्यान सुनना, ये बैंक कहता मानता है कि नहीं कि मेरे को पैसे आने वाले? मैं कहा सर आएंगे ही पैसे आपको तो। कहता बोल मानता है कि नहीं ये पैसे देंगे मेरे को? मैं कहा सर 20-20 साल भी देंगे मेरे को तो ऐसे लगता है। कहते तू मानता फिर ना मतलब? मैं कहता मैं मानता हूँ। कहते हुए काम कर, एक 100 करोड़ की लोन बुक है, मुझे लोन दे इस लोन बुक के चक्कर में 80 करोड़ का। हे भगवान, कितना गहरी बात है कि पैसे से लोन क्रिएट किया था, लोन से फिर पैसा क्रिएट कर, इसको दिखा के। और पता क्या वादा करते हैं? कहते हैं हमें पैसा दे दो, अगर हमने तुम्हारा पैसा ना चुकाया तो ये लोन बुक के सारे पैसे हम तुम्हें दे देंगे। कोई डाउट? क्या ये पर्सन 80 करोड़ कैश क्रिएट कर गया? बैंक 2 क्या लिखता है? इन्वेस्टमेंट इन बैंक 1, इन्वेस्टमेंट इन डेटर ऑफ बैंक 1 टू कैश। कोई डाउट? सही है। और जो कमाई आनी होती है वो दोनों थोड़ी थोड़ी बांट लेते हैं। कहते हैं कमाई बांट लेंगे, एसेट सिक्योर कर लो मेरी। हाँ भी एक लाइन बोलूं, क्या इनलिक्विड एसेट्स को इसने फटाफट लिक्विडाइज कर लिया? अभी नवे लोन 80 करोड़ चौक 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 चौक, इसकी लोन बुक नवी तैयार होगी। आप पता क्या करते हैं फिर? इस लोन को थर्ड को दिखाते हैं। मैं कहा यार ये तो बड़ा आग से खेलने वाला काम है। कहते मैं हाथों की है। मैं कहा यार ये मत करो यार। कहते ये तो अब चल रहा है, इसे बोलते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट की सिक्योरिटीज बना के बेच रहे हैं। देखो अभी अब तुम्हें पता है, ध्यान से सुनो, इसलिए स्टॉक मार्केट में ऐसा रिपल इफेक्ट आता है। एक बात सुनो, अब अगर ये इन्वेस्टर फेल होता है तो ये बैंक खत्म, तो ये बैंक खत्म। हाँ, कैसे गिरा डोमिनोज बन के, समझ आया ना? क्योंकि सजाया ऐसे होता तो डोमिनोज बन के गिरता फिर ये सारा। डाउट फॉल्स डाउन लाइक अ पैक ऑफ डोमिनोज, लाइक अ पैक ऑफ डोमिनोज। ये होता है डेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है। कौन सी इन्वेस्टमेंट इसने की है? हाँ, हर कोई वही चक्कर है। हाँ, ये किसी और को दिखा के लेता है। उसका भी है। ऐसे हर एक की दूसरे में इन्वेस्टमेंट हुई है। मैं कहा कोई फेक पैसा ही लग रहा है मेरे को, तो फेक ही लगी जा रहा है पैसा जो चल रहा है। हाँ भी ऐसा ही होता है। पर यहाँ तक ओके। एक और चीज़ है, सुनो। एक ना सरफेसी एक्ट आया था 2002 में। सरफेसी एक्ट डन, ओके। सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एंड मेरे को पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा, एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स एटसेट्रा एक्ट था ये। ठीक है, 2002 में आया था। पूरा नाम तो चलो याद आ जाएगा पढ़ के। हाँ भी निकाल लिया, पढ़ दो फिर।
फटाफट बोल दो। Securitization and restructuring. रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ तक तो हो गया। Financial assets and फाइनेंशियल एसेट्स एंड enforcement of security interest. इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये क्या था? हाँ भी इधर सर, सर देखो सही बंदा सही जगह काम आता है। जब बैंकों ने लोन बांटने होते हैं ना, वो रखते हैं सॉफ्ट स्पोकन लड़कियां, सर क्या आपको बैंक के लोन की जरूरत है? लेकिन ये लड़की ना रिकवरी में काम नहीं आ सकती। रिकवरी के लिए हमें आदमी और गुंडे रखने पड़ते हैं, और तू पैसे देने के नहीं। रिकवरी के टाइम पे इस लड़की का फ़ोन आएगा ना, लोन, मैडम आप फ़ोन आ गया करो, सर प्लीज़ हमारा लोन वापस कर दो। लड़की यही कर पाएगी। सर इन्हें ट्रेन करूं गालियां देने के लिए। मैं कहा तूने फ़ोन उठा के गालियां देनी है, गाली निकालनी गाली। विल यू बी एबल टू लिव दिस फॉर वन डे? फ़ोन उठा के गालियां देनी है। आदमियों के लिए ड्रीम जॉब है। ओ भाई साहब, पीटना है, गालियां देनी है। आदमियों के लिए ड्रीम जॉब है। ठीक है, कहते हैं अरे बाप रे, ये तो मजे ही बड़े हैं। ठीक है, ऑफिशियली पीट सकते हैं हम लोग, गालियों वाली निकालनी, तोड़ फोड़ मचानी है, इनकी पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, तुम लोगों से हो ही नहीं पाएगा। और तुम्हें लगता है इन्हें ट्रेन करें? बेटे सर बोलना है, प्लीज़ बोलना है, कैन यू, कभी नहीं आता। कब सर? आप सारा हिस्ट्री ट्रैक कर लो, आप लोगों को भी लोन की कॉलें आई हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं आप कौन लोग हो जिनको लोन की कॉलें आ रही हैं। ठीक है, इतने डेस्परेट हैं वो लोग, ऐसे ही लोन बांट रहे हैं के चक्कर में तुम्हें भी करी जा रहे हैं। हमेशा आंटी बोलती है चलो ओवर टाइम क्लेम दे ना, हाँ वो ठीक है सर, बोलती है आंटी है ना, गुंडे नहीं है। लेकिन वसूली में कभी आंटी नहीं आएगी, वसूली में अंकल लोग आएंगे। ठीक है, उल्टे पुल्टे कहते बाल बिखराओ, दाढ़ी बढ़ा के रखा कर, शेव क्यों की? तेरा ब्याह था तो भी नहीं करनी है। हाँ, दाढ़ी थोड़ी बढ़ा के रखा कर, मैले कुछ चले कपड़े पाया कर। ठीक है ना, जानबूझ के शर्ट फाड़ के जाया कर वहाँ पे कि गुंडा बन के जाया कर, थिंग्स लाइक दैट। सर बैंकों ने गुंडे पाले लिटरली। गवर्नमेंट को ना बैंक्स ने एक 2002 में रिपोर्ट की, कहते सर लोन ले लेते हैं लोग, वापस नहीं करते। गवर्नमेंट ने ये बनाया था। गवर्नमेंट ने बैंक्स को पता क्या बोला था? लिटरली गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोला तुम्हारे यहाँ पे बैड डेट्स पड़े सारे, कितने के? 80 करोड़ के। बैंक से ना क्लियर बात पूछी गई, मैं कहा देंगे वापस? कहते सर शराफत से तो नहीं देंगे। मैं कहा और गुंडागर्दी से? कहते सर गुंडागर्दी से तो 70 मिल जाएगा, 10 तो हमारे से बड़े गुंडे साबित ही होंगे ना। गवर्नमेंट कहती, बैंक को कहती ठीक है। कहते तू ले सकता है? मैं कहा सर मैं नहीं ले, मैं शराफत में ही रहूँगा, मैं ले नहीं पाऊँगा, मैं प्लीज़ प्लूज करता रह जाऊँगा, मुझसे गुंडागर्दी होनी नहीं, मुझसे गाली नहीं निकाली जा रही। बैंक कहती कोई फिक्र ना कर, हमने गुंडे इकट्ठे किए हैं ज़रा अलग से। ठीक है, भाई क्या करना है? कहते आप ये 80 करोड़ की सारी लोन बुक सेल ही कर दो इसको, आपके पैसे फंसे पड़े हैं, आ तो रहे नहीं आपको, कैश टू डेट एंट्री नहीं हो रही। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने गुंडे पाले, गवर्नमेंट के गुंडे हैं इसमें। कहते आपकी एसेट खत्म, आप हमसे कैश ले लो। 60 करोड़, आपका तो कुछ भी नहीं आ रहा था, आपको 60 आ गया, और आपको पेपर वर्क, खर्चा, आंटी अंकल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो फ़ायदा ही है एक तरह से। ठीक है, कैश 60 करोड़ पकड़ो, डेट राइट ऑफ करो, नुकसान डाल दो 20 करोड़ का। 80 का डेटर चला गया, कैश 60 आया, 20 नुकसान हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट? बैंक को बोला गेम से निकल। इसके पास आ गया डेटर 60 करोड़, सॉरी 80 करोड़ के, 80 के 80 मांगेगा ना, जाके तो 80 का मानना है। डेटर 80 करोड़, कैश कितना गया? 60, यहाँ पे डाल दी डेफर्ड इनकम 20 के, यही तो कमाना है। लाइबिलिटी में क्या डाल दिया? डेफर्ड इनकम। सुबह उठ के फिर ये तैयार होते हैं, कहते तैयार हो चलो, खाना खा के नहीं जाना, खाना खाए बिना जाना, गुस्सा ज़्यादा चढ़ता है। ठीक है, अगर रज्जे हो जाते हैं ना, माफ़ हो जाता है, फिर पेट वेट भरा हो ना। लाइक सर जब कोई शेर को शिकार पे लेके जाए, भूखा रखते हैं ना उसको, अंदर से एनर्जी जानी चाहिए, तो ये गुंडे जब वसूली पे जाते हैं, कहते हैं इनको एक टाइम का खाना नहीं देना, उधर से आके डबल दावत मिलेगी, जाते वक्त नहीं खाना देना, तोड़ फोड़ मचानी है, गुंडागर्दी करनी है। पेट खाली गुस्सा आता है, पेट खाली गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, निकलता गुस्सा, निकालने का मन करता है, निकालने का मन कर जाता है हमारा गुस्सा। डाउट? सर ये आके वसूलियाँ मारते हैं, फिर 70 वसूल लेते हैं। एंट्री सुनना, डेटर खत्म 80 का, कैश कितना आ गया? 70।
लॉस हो गया 10, 20 की इनकम में से 10 का लॉस कवर किया, 10 की नेट इनकम फिर भी हो गई। ठीक हो गया। और इस बैंक को देखो क्या फ़ायदा हुआ, इसके जो इलिक्विड एसेट्स थे, जो पैसा ही नहीं दे पा रहे थे, उनसे कुछ कैश क्रिएट हो गया। क्या आपको सेल एंड लीज बैक याद आता टाइम, जिसमें एक आंटी के पास घर था और रिवर्स मॉर्गेज, घर होता है हमारे पास लेकिन पैसे नहीं जनरेट कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, उससे पैसा जनरेट करके दिखा देते हैं। ऐसी एसेट्स जो मेरे पास हैं लेकिन मुझे यूज़ के लिए चाहिए, मेरा बहुत पैसा ब्लॉक्ड है, काश मुझे उनसे भी कुछ कुछ पैसे मिल जाते। ठीक है, तो उसका ये तरीका बना हुआ है, एक तरह से अलग ही तरह का लोन होता है ये। ठीक है, डेट सिक्योरिटाइजेशन बोला गया इसको। पहली एग्जांपल याद रहेगी आपको, ये वाली भी ध्यान रह जाएगी। आओ पढ़ेंगे, पढ़िए प्लीज। Dealing of debt through सिक्योरिटाइजेशन। securitization. सर आपने दारू तो नहीं पी ना कल रात को, पक्का? आई हैव बिग बैड इल्यूजन्स। कॉफ़ी भी नहीं आपने, बनवा के दूँ? जाके नहीं लग रहे आप, ना कॉफी काम तो हो जाएगा। बन जाएगा। हाँ, कैसी वाली कॉफ़ी चाहेंगे आप, ब्लैक या व्हाट? ब्लैक स्ट्रॉन्ग बस। हाँ हाँ, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी से कौन जाग रहा है? मैं तो कोल्ड ही कोल्ड कॉफ़ी में तो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा ना। हॉट कॉफ़ी, वैसे भी शू शू कर रहे हो, हॉट कॉफ़ी बढ़िया है। हाँ, कॉफी अच्छी नहीं लगती। ओके, देखते हैं, हॉट ही बनवा के देते हैं आपको। ठीक है, नाक बंद करके चढ़ा जाओ, जागे तो आएंगी ना कम से कम। चलो आगे आओ। Securitization is a process in which illiquid हाँ जी सर, इलिक्विड liquid assets are pooled into marketable securities that can be sold to हैंस प्रूव्ड। मैंने एक लाइन बना दी आपके दिमाग में। नेक्स्ट। हाँ हाँ, The process leads to creation of financial instruments that represent ownership interest in हाँ भाई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर था उसके पास कुछ कागज़ पत्तर आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है वो। नेक्स्ट। or are secured by segregated income producing assets or pool of assets. हाँ भाई, ये पूल ऑफ एसेट्स थे, ये डेटर वेटर, ठीक है, लोन बुक्स वगैरह। नेक्स्ट। These assets are generally secured by personal or real property such as automobile, real estate, equipment, loan, but और जिनको हमने लोन दिया उनसे हमारे पास कुछ वो भी आई होंगी, सिक्योरिटीज़ भी। कहते हैं आप फिक्र मत करो, बैकिंग पे सिक्योरिटियाँ भी हैं हमारे पास। ठीक है, आगे। Example of debt scrutinization. हाँ भाई, अब सिक्योरिटाइजेशन इधर एग्जांपल सुनो। सर कोल्ड कॉफ़ी तो फिर सच बता रहा हूँ, ऑर्डर कर लो। तो कोल्ड कॉफ़ी से जागना, फिर ऑर्डर कर लो। कोई ना जाते हैं कभी। अच्छा, चल जाएगा, हो गया टाइम। हाँ हाँ ठीक है, आधा पौना घंटा ही, अब तो जाग जाओगे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा इधर भाई, मैंने होम लोन किए थे, अब क्वेश्चन कार लोन कर रहा है, बात तो समझ आई जानी चाहिए। पढ़िए। A finance company has given a large number of car loans. हाँ भाई, तो इसके इधर क्या आ रहा है, रमेश, सुरेश, बड़े सारे बंदे हैं जिनसे कार लोन के पैसे लेने हैं, और कैश चला गया इनका, साले दे नहीं रहे ये लोग। आगे चलो। It may need more money so that it is in the position to give more loans. मैंने रमेश, सुरेश, गणेश को बोला, मैं कहा तुम लोग पैसे दो यार, मैंने और लोन बांटना, तुम मेरे पैसे नहीं देते हो। इन डाउट। आगे। One way to achieve this is to sell all the existing हाँ भाई, loans. केस 1, ये सारे लोन किसी दूसरे बैंक को बेच के पैसा ले सकते हो। केस 2, In the absence of liquid secondary market for individual car loans, this is not feasible. कहते हैं शायद ये हो ना पाए, तो फिर क्या करो। However, a particular option is debt securitization, in which the finance company sell its existing car loans already given to borrowers to the special purpose. ये है स्पेशल पर्पस व्हीकल, सरफेसी एक्ट, इसे बोला गया है। वो कंपनी, हाँ वो कंपनी जो सारे लोन्स खरीद लेती है उसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। कंपनी का नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। द कंपनी इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। आगे। The SPV in return pays to the company तो ये उनको पैसे दे देती है। आगे। which in turn continue to lend the money. और ये लोग, इनके पास जो पैसा आ जाता है उससे लोन चढ़ाने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे। On the other hand, the SPV pools these loans and convert these into marketable securities. हाँ भाई, एसपीवी इन लोन्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज बनाता है। ठीक है, वो वाला स्टेप नहीं कर रहे हम लोग, और पैसा जनरेट करता रहता है। ठीक है, आगे। It means that now these converted securities can be issued to investors. हाँ भाई, यहाँ पे सरफेसी एक्ट के ये पैसे इन्वेस्टर खरीद लेते हैं, ये एसेट इन्वेस्टर्स लेने शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे। so this process of debt securitization helps a finance company to raise funds and get the loan off its
अभी इनकी बैलेंस शीट से लोन खत्म हो जाते हैं ना, इससे इनके पास कैश आ जाता है, ये सुखी हैं इस बात से। ऐसा सानू क्लेश नहीं चाहिए, इसका अपना लोन बनना होता है आगे देखे, ठीक है। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया, कलेक्शन इनके जिम्मे आ गई है, कलेक्शन इनके जिम्मे आ गई है। ये लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ, ये गवर्नमेंट की ही बेटर रहती है, ठीक है। मैं आपको सिक्योरिटी भी बना के दिखाई दूँ। अब ये डेटर दिखा के ना, मैं आप जैसे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, मैं कहा देख मैं गवर्नमेंट हूँ, तेरे को यकीन है मैं 80 करोड़ लेगा, मैं कहा ले आओ आप, कहते 60 करोड़ दे तू मेरे को। आपने गवर्नमेंट को कैश दिया 60 जो इन्होंने पे करना था, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस कंपनी के बॉन्ड्स मिल गए, शेयर्स मिल गए, ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स मिल गए, इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए, ठीक है। आपने पैसा दिया इसको 60 करोड़, उन्होंने उस 60 से 80 की एसेट्स खरीदी, बाद में जिससे कमाई करेंगे वो। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा डिपॉजिट फंडिंग बन जाता है, ठीक है। मगर गवर्नमेंट तो ले ही लेगी, गवर्नमेंट तो ले ही लेगी, हमसे नहीं ले हो रहा, गवर्नमेंट तो ले ही लेगी। हाँ भी एक बात बताओ, लिटरली इधर 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 लिटरली एक बात बताओ, लिटरली क्या हुआ, तुमने इसको लोन दिया 10,000 का, अब ये दे नहीं रहा वापस, आनाकानी कर रहा है, बीच बीच में तुमसे डोमिनेट भी हो जाता है, दे दूंगा, तुम ही डर रही हो, हाँ दे दियो ना बस, फिर प्लीज ओनम मुझको चाहिए थे, डोमिनेट होना पड़ जाएगा ना, डरा सकोगी, हाँ मतलब समझना चाहिए ना, नहीं डरा सक रहे हम लोग, ठीक है। अब तुमने क्या किया, मैंने ये माहौल देखा, अच्छा ऐसे है, मैं तुम्हें क्या बोला, मैं कहा लोन मेरे को बेच ले, 8,000 ले, साइड पे निकल, मैं ले लूँगा। तो बोले कहाँ आप ले लोगे, और ये मैंने कहा ना, ये 2 जने इंटरेस्टेड थे, कहते सर हमारा भी डलवा लो, आप तो ले ही लोगे इससे। मैं कहा निकाल लो दोनों जने 4-4 हज़ार। इमेजिन अगर ये दोनों कहते ना, ये दोनों कहते कि हमारे नाम पे शिफ्ट कर दे, हम ले लेंगे, तुम ना मानती। मैंने कहा, तुम लगा हाँ आप तो निकलवा सकते हो। अब मैं जेब से पैसे निकाल ही रहा था, इन लोगों को इंटरेस्ट है, कहते सर हमारी भी डलवा दो थोड़े। आगे एक काम करो, तुम ही लोग निकालो यार, निकाल 4 यार, निकाल 4 यार। इन दोनों ने 4-4 दिया, तुम्हें 8 दिया, तुमसे लोन के पेपर लिए। फिर इसको बुलाया मैंने, कहा इधर आप लेनदार हो, बताया ही नहीं उसने। मैं कहा मैं लेनदार हूँ, पैसे निकाल। 10,000 टेबल पे आया, 1,000 रुपये मैंने अपना खर्चा पानी काटा, 500 का इनको प्रॉफिट दे दिया, 45 मैंने रिटर्न कर दिया। आपको लगा गुड इन्वेस्टमेंट हो गई, आपके पैसे सेव हो गए, आप लोगों के लिए गुड इन्वेस्टमेंट होगी, 2 रुपये मेरे भी बन गए, इसने वैसे भी लौटाने थे, सिस्टम चल गया सारे का सारा। और जो पैसा मरा हुआ था वो चैनल में आ गया, बढ़िया सिस्टम है। नेक्स्ट, These funds also help the company disburse the further loans. Similarly, the process is beneficial to the investor also as it creates a liquid investment in a disinvested pool of car loans. चलो चलो चलो, Which may सब नहीं दारू पिए, कोई बात नहीं है, आगे। which may be an attractive option to further fixed income instruments. बेटा पढ़ाई ज़्यादा हो रही है आजकल, पढ़ा तो जा नहीं रहा क्योंकि हाँ जी ठीक है जी, आगे। The whole process is carried out in such a way that the हाँ भी एक ये बात है इधर, एक ये बात है, ये बात है, ये लोग जाके ना कभी ये नहीं कहते, जैसे मेरी स्टोरी में तो ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग जाके कभी ये नहीं कहते अब हम ले लेंगे पैसे। ये हमेशा क्या बोलते हैं, हमें इन्होंने भेजा है, हम वो बैंक की तरफ से आए हैं, पैसे दो हमारे। कभी ये नहीं कहते कि आपको बीच की गेम नहीं सुनाते कि हमने ऐसे खरीद लिया वैसे खरीद लिया, तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं सुना है, तो हम उनकी तरफ से आए, पैसे निकालो हमारे। अगर ये गेम बड़ी होती तो मैं दुनिया को जाकर मैं एक एक को कहाँ समझाऊंगा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहा जी मुझे उन्होंने भेजा है, पैसे निकालो हमारे, ऐसे इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं लगता कि हमारी बीच में कोई गेम चली गई है, ठीक है। आगे, They might have continued making payments by payments the way they are ऑलरेडी डूइंग। हाँ भाई, इधर से किस्तें शुरू हो जाती हैं और ये इतने एथिकल होते हैं, पैसा इनको आता है, ये एंट्री डालते हैं कैश टू लाइबिलिटी, फिर ये मेरे को दे देते हैं एंट्री डाल के लाइबिलिटी टू कैश, फिर ये उस पैसे पे निगाह नहीं रखते। ऐसे नहीं सोचते यार मैं तो गलत हो गया यार। जैसे सपोज करो मैंने इसको धमकाया, मैं कल तक पैसे दे दी उसके, तुम्हें 10,000 आया, फिर तुम ये नहीं 10,000 तो 8 में कर लिया। तुम्हें घर पे सुखी मनाना है, पापा अपने से नहीं आने थे, अपने को 8 आगे बहुत हैं, ठीक है, अपने को 10 आगे बहुत हैं। 10 जो आए ना तुमने अगले दिन मुझे दिए, उसमें से 1,000 मैंने अपने खर्चे के काटे, इन दोनों को 500 दिया और इनका 4-4 हज़ार भी रिटर्न किया।
तुम्हारे साथ अब कोई ज्यादती नहीं हो गई है जब तुम्हें हमारे इन्वेस्टमेंट और मेरी धमकी के कारण तुम्हारे पैसे वापस आए, अपने दम पे नहीं आ पा रहे थे। हाँ, और वही तुम्हें 800 का तो एफर्ट भी पता था कि चक्कर मारूंगी एफर्ट लगाऊंगी तो मिलना, 800 का तुम्हारा एफर्ट भी तो बचाया मैंने, तो तुम्हें भी उतना नुकसान नहीं हुआ, यानी सबको फायदा ही है इस गेम में। ठीक है, आगे। However, these payments shall now be made to the new investor who have emerged out of these securitized process. दिए ना, दिए मैंने इनको, न्यू इन्वेस्टर्स को भी दिए स्टोरी में पैसे। नेक्स्ट, लीज फाइनेंस, पता है आपको। अब मैं सच बताऊं लीज के बारे में मैं और कुछ नहीं जानता जो मैं सुना चुका तुम लोगों को। ऑपरेटिंग लीज, किराया, फाइनेंस लीज, वो 5-6 केस ये वो सब कुछ। ठीक है, आप देखोगे वही सारे के सारे 4-5 चीज़ें आई हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, पढ़ लेना। सेल एंड लीज बैक सुनाओ क्या हो गई, वो वाली हो जो याद है स्टोरी, बूढ़ी आंटी थी, नहीं बूढ़ी आंटी है, उसके पास और कोई एसेट नहीं है, सिर्फ ये घर है। तो मैं कहती बेटे मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहा आंटी घर 1 करोड़ का है, आपको गोडे के इलाज के लिए कितने 25 लाख चाहिए, आप घर मेरे को बेच दो, मैं आपको किराए पे देता हूँ 30,000 के, जब तक आप जिंदा यहीं रहो, बाद में मैं रख लूँगा, किसी को बाहर कानों कान खबर नहीं होगी कि आपका घर बिक गया। एनी डाउट? और सुनाऊँ क्या हो गया? हाँ इधर ये बात बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ये हमने पहले नहीं की। हाँ भी शुरू करो। लीवरेज लीज, ये क्या होती है? लीवरेज लीज शुरू करें। लेजर कौन होता है? लेजर जो लीज पे सामान देता है। लेजी कौन होता है? जो सामान लेता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। इंडिया में लैंड इंडियंस ही खरीद सकते हैं, ट्रू है बात? ये एक पर्सन है, इसे इंडिया में बिल्डिंग चाहिए, खरीद तो सकता नहीं। इसने इसको बोला कि तू खरीद सकता है मेरे भाई, तू खरीद के मुझे किराए पे दे दे। ये कहता मैं तो सड़क छापूं, मेरे पास पैसा कहाँ पे है? इसके पास मनी नहीं है। ये कहता मैंने ना सारा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तू ना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया यार मेरे लिए, क्योंकि तू इंडियन है। औकात तेरी 2 कौड़ी की है, लेकिन तू इंडियन है, तेरे पास ये पावर है। आई एम नॉट एन इंडियन, आई एम अ ब्रिटिश। मैं कहा फिर क्या सिस्टम है सर? कहते देखे एक ना 100 करोड़ की बिल्डिंग है, 100 करोड़ की बिल्डिंग है। मैं कहा भाजी कोई इलीगल काम तो नहीं? कहते नहीं इलीगल कुछ नहीं है, 100 करोड़ की बिल्डिंग है। ध्यान सुनना, 100 करोड़ की बिल्डिंग है, हमें चाहिए, आपकी सरकार हमें दे नहीं रही, हम आपको बीच में डालने वाले हैं। ध्यान सुनना, आपको अभी दुबई की कंपनी से फ़ोन आएगा, दुबई के बैंक से। दुबई का बैंक आपको लोन देगा, दुबई का बैंक आपको, इसकी बुक्स में 2 इफेक्ट, कैश, दुबई लोन। ठीक, कोई डाउट? आप उस कैश को खर्च के वो वाली बिल्डिंग खरीदोगे, बिल्डिंग टू कैश। कोई डाउट? आपकी बुक्स में बिल्डिंग पड़ी रहेगी, आप वो बिल्डिंग चुपचाप हमें किराए पे दे दोगे। सर मेरा रास्ता बन गया। इसमें मैंसरिया मत रखना, टेररिस्ट की बात नहीं हो रही है, रास्ता बनाया। मैं भी अमेरिका में बिल्डिंग ऐसे ही लूँगा, अगर लेनी हुई तो वहाँ का बंदा डालूंगा बीच में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? और मैंने इसको क्या बोला, मैं कहा देख जो हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आमतौर पे क्या होता है, ये तू पैसे देता मेरे को मिलते हैं। मैं कहा देख तू तो पपेट है बीच में, ये पैसा सारा यहाँ से इसको हम भेज दिया करेंगे, सारा पैसा हम इसको डायरेक्टली देंगे, हम तेरे हाथ पैसा नहीं लगने देंगे। कोई डाउट? तेरे हाथ पैसा नहीं लगेंगे, तेरी बुक्स में एंट्री आएगी डायरेक्टली, तेरा लोन कम होता रहेगा, तेरा लोन कम और तेरा प्रॉफिट होता रहेगा। तेरा लोन कम, प्रॉफिट ऊपर, लोन कम, प्रॉफिट ऊपर, लोन कम, प्रॉफिट ऊपर। जितना लोन हमने चुका दिया पीछे दुबई बैंक, उतने का तेरे को सर्टिफिकेट आ जाएगा कि तेरे पैसे खत्म हो गए हैं। तो इसका लोन कम होता रहेगा और इसको प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन बिल्डिंग इसकी बुक्स में है, तो क्या ये डेप्रिसिएशन डाल सकेगा? हाँ जी, डेप्रिसिएशन ये डाल देगा, इसकी बुक्स में बिल्डिंग है। हाँ जी, अगर फाइनेंस लीज तो बाद में चली जाएगी उसके ऊपर। चले आगे।
दुबई बैंक ने लोन दिया था, उसको पैसे जिससे मर्जी आए, क्या फ़र्क पड़ता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम यू और एनी अदर पर्सन, और इसको आराम से बिल्डिंग यूज़ करने को मिल गई। ये एक जुगाड़ होता है, लीवरेज्ड लीज। मैं कहा सर मैं नहीं खरीद सकता, आप तो खरीद सकते हो, ऐसे कर लेते हैं। हाँ भाई, प्लेन, सर अगर मेरे को प्लेन उड़ाना हुआ ना, प्लेन में घूमना हुआ, तो भी मैं प्लेन खुद नहीं खरीद सकता, मुझे आपसे ही खरीदवाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिगो हो। मैं इंडिगो को बोलूँगा लेज़र इंडिगो, मैं लेज़ी, मैं इंडिगो को बोलूँगा मेरे लिए प्लेन खरीदो। कहते हैं सर हम क्यों खरीदें? मैं कहा अभी आपको बैंक से फ़ोन आएगा, मेरे लिए ये वाला स्पेशल चार्टर प्लेन खरीदो। खरीद लो, किसने डिसाइड कर लो मेरे साथ। मैं ओनर बनना चाहता हूँ, एसेट कभी नहीं लेना चाहता, पूरा सुख भोगना चाहता हूँ बस एसेट का। एनी डाउट? मैं कहा जी मैं सीधा बैंक को पेमेंट करूँगा, आपका लोन कम होता रहेगा, आपका प्रॉफिट बनता रहेगा, आप प्लेन पे डेप्रीसिएशन लेते रहना। जिस दिन एसेट खत्म हो जाएगी, आप जानो आपका काम जाने, मैंने सुख ले लिया होगा सारा एसेट का। आई वुड हैव टेकन द एंटायर सुख ऑफ दैट सेट। एनी डाउट? मैंने एसेट का पूरा सुख ले लिया होगा, मैंने एसेट का पूरा सुख ले लिया होगा, मैंने एसेट का पूरा सुख ले लिया होगा, मैंने एसेट का पूरा सुख ले लिया होगा। कोई डाउट? इसे बोलते हैं लीवरेज लीज, मतलब एक और लीवर डाल दिया, लीवरेज कर लिया, दो पार्टी की जगह तीसरी पार्टी डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, यहाँ पे क्या है, बी वेरी अलर्ट, बहुत ध्यान सुनना। मैं कहा जी हम आपका माल बिकवा देंगे, लीज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ क्या है, हम आपका माल बिकवा देंगे। आपसे माल बिक नहीं रहा, हम आपका माल बिकवा देंगे, सेल में हेल्प करेंगे, बात खत्म। ओके, बस इतना ही रखना है, आपका माल भी हम बिकवा देंगे। थोड़ा सा बताता हूँ इधर। बजाज फाइनेंस ने ओप्पो को क्या बोला, कहते देख तू बेच नहीं पाएगा इंडिया में माल, हमारे थ्रू आ जा, हमारे थ्रू आ जा, तेरा माल भी बिकवा देंगे, लोग हमसे लोन लेंगे और तेरा माल भी बिकेगा हमारे थ्रू। तू बजाज फाइनेंस से जुड़ के देख, हमारे से जुड़ने में ये नहीं देख के तेरे कस्टमर को लोन की आसानी होगी, तेरा माल भी बिकेगा अगर तू हमारे साथ जुड़ता तो। और बात सच है, बजाज में कहते हैं सर हमने इतना हैसल फ्री, हमने पूरी रिसर्च करके रखी हुई इंडिया में। आज अगर टेस्ला वाले इंडिया आए ना, ठीक है, टेस्ला वाले लाइक के ओके हम लेज़ी ढूंढना है किराए पर, बजाज फाइनेंस बीच में आया, कहते सर हम फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे और हमारे से जुड़ते हो तो आपका माल भी उतना बिकवा देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। हमारा इंडिया के कोने कोने में कार्ड चलता है, वी आर बजाज फाइनेंस। हर घर में मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस का एक कार्ड है कम से कम, लेट अलोन ज़्यादा हूँ, हर घर में बजाज फाइनेंस का कार्ड पहुँचा हुआ है। ठीक है, पता करना सर। हाँ वही ठीक है, मॉडिफिकेशन होगी आगे अलग बात है, हर घर में इशू है और उनका टारगेट था हर घर में पहुँचा दिया था हमने। ठीक है, सो हाँ भी हो गया। नेक्स्ट, ये भाषा बदल गई, क्लोज एंडेड लीज, ओपन एंडेड लीज। क्लोज एंडेड में एसेट लेजर के पास वापस आ जाती है, ओपन एंडेड में देखेंगे आनी है नहीं आनी है। हो गया? हाँ भी, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट पता है, एक्रूड एक्सपेंसेस, डेफर्ड एंड अर्निंग इनकम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कमर्शियल पेपर पता है ना, ट्रेजरी बिल्स, खजाना दिखाओ, सर्टिफिकेट पता होना चाहिए, बैंक एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट सब पता है। हाँ भाई, कुछ अलग आया, आइए देखिए क्या था। मेरे ख्याल से क्लीन ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता होगा। हाँ भी, आपको ऑडिट में एक बात याद है, ड्राइंग पावर। अगर आप ओडी लेते हो 50 लाख की तो ड्राइंग पावर 40 लाख की होती है। मेरे हिसाब से क्लीन ओवरड्राफ्ट है जब आप विड्रॉ भी 50 कर सकते हो, उसे कहते हैं क्लीन ओवरड्राफ्ट। और ये रेप्यूटेड पर्सन को अलाउड होगी ना। आम आदमी को हम कह रहे हैं 50 है तो 40 निकालना है, इसको कह रहे हैं 50 है तो 50 ही निकाल ले, तो ये तो रेप्यूटेड पर्सन को ही अलाउड हो सकती है मेरे हिसाब से। डाउट है तो बताइए प्लीज। खत्म। कैश क्रेडिट, हाथ में कैश मिलता है, एडवांस अगेंस्ट गुड्स पता ही है, बिल डिस्काउंट कराना आता ही है, एक्सपोर्ट वगैरह का डिस्काउंट है। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? हाँ भी इधर, प्री शिपमेंट फाइनेंस बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास ना ऑर्डर है,
आपने गवर्नमेंट के बाद मैं कहा ये देखो मेरे पास अंग्रेजों का ऑर्डर है पूरा, उन्हें पेपर कहते हैं यार ऑर्डर तो तेरे पास है। मैं कहा सर मेरे पास ऑर्डर को शिप तक पहुंचाने का टाइम का पैसा नहीं है, मेरे को उतना पैसा दे दो, बाद में पैसा ही पैसा बरसेगा, यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दो मेरे को किस तरह से। जे तुम मेरे को 2 करोड़ देते हो, मैं तुम्हें 4 रिटर्न करूँगा और 14 खुद भी कमाऊँगा। अगर 2 नहीं है तो फिर हिंदुस्तान गरीब ही रहेगा। मुझे प्री शिपमेंट फाइनेंस दे दो, शिपमेंट से पहले का मेरा टाइम कटवा दो, बाद में देखो मैं क्या रंग लगाता हूँ, मिल जाएगा आपको। चले आगे नेक्स्ट। हाँ भी इधर सेम ही है, ठीक है, सेम है। ये सुनाते हैं ईसीजीसी गारंटी, ठीक है, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस, ठीक है। ये क्या, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, हाँ भी क्या भारत को एक्सपोर्टर चाहिए ताकि डॉलर आ सके, ताकि ऑयल खरीदा जा सके, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर आप करते हैं, क्रेडिट पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके लोन को गारंटी दी जाती है, ठीक है। आपको गारंटी शुदा लोन मिल जाता है, जल्दी जल्दी लोन मिल जाता है अगर आप एक्सपोर्टर हैं। आम आदमी को नहीं मिलता और काम बन जाता है इससे। मैं कहा अंकल मैं एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा, कहते ले जा लोन ले जा। फिर चले आगे। बस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात बताता हूँ। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको 3 महीने बाद डॉलर्स आने हैं, ठीक है। आप उस पेमेंट रिसीट को आज ही इंडिया में बैंक में दिखा के पैसा ले सकते हो उसका, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आज ही पैसा मिल जाएगा आपको, एनी डाउट? हाँ हाँ समझ लो, AS11 डेफिनेटली फॉरवर्ड एक्सचेंज AS11, ऐसे बात करो मेरे साथ, यस AS11 लिख दो इसके अंदर सारा, ठीक है। नेक्स्ट, सब बेकार अब, खत्म 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 खत्म। हाँ भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक दूसरे के पास पैसे जमा करा दो, याद है। पब्लिक डिपॉजिट पता ही है। देखिए मैं बिना वजह के नहीं बोलूँगा आप कोई चीज़, ठीक है। हाँ भाई सीड कैपिटल असिस्टेंस, इधर बीज बोने के पैसे दे दो, ऐसी वाली बात है। सीड मनी दे दो। सर कपिल शर्मा उस आदमी को ना ही भूल लेना जिसने पहली बार उसको 10 लाख लोन दिया होगा, कि ट्रेन लेके वहाँ चला जाओ और वहाँ पे जाके अपना एक छोटा मोटा स्टूडियो वूडियो खोल ले। भाई वो 10 लाख ना, उसी के कारण 100 करोड़ बना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने उस पर्सन को मत बोलो जिसने आपका काम शुरू करवाया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, उस पर्सन को मत भूलिए कभी भी जिसने आपको बीज बोने का पैसा दिया था। जब पेड़ लग जाए, फल लग जाए, तो फल तोड़ के लगातार उसको दो, और कभी ये मत मानना कि लोन चुक गया, हमेशा समझना कि थोड़ा ही दिया वापस, ठीक है। सीड कैपिटल असिस्टेंस का मतलब होता है हम आपको बुनियादी पैसा दे देंगे। हाँ भी आज सर लिटरली आज यहाँ ज़ीरो से ना, सपोज करो कि मेरा ना 500 गज का एक इंस्टीट्यूट बनवा दे, उसमें 6 फ्लोर हो, एक लाइब्रेरी बन जाए, वेल इक्विप्ड हो, ये वो सब कुछ लग जाए। मान लो इस चीज़ में 10 करोड़ लग गए और उस चक्कर में मैं 1000 करोड़ बना जाऊँ, मैं कभी उस आदमी को नहीं भूल सकता जिसने वो 10 करोड़ लगाया था। 1000 के सामने 10 कुछ नहीं है, लेकिन उस 10 को भूलना नहीं बनता, क्योंकि वो बीज था जो पेड़ बनेगा कल को। इसे सीड कैपिटल से नाम कॉमन सेंस से आ जाता है, ठीक है। कईयों का ये काम होता है, फॉर दैट मैटर IDBI बैंक ऐसा बहुत काम करता है। सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम इज डिजाइंड बाय IDBI, ठीक है। आपके स्किल के बेसिस पे, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आपको मिल जाते हैं यहाँ से पैसे, ओके। डन है। इंटरनल कैश एक्रूवल, अपना पैसा लगा लो, सब बेकार है बाकी। हाँ भी नाम पढ़ लेना बस, ठीक है। हाँ भी ये सुनना, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे बॉन्ड्स बेच दो। इधर मैं कहा जी आपको मैं 10 साल बाद 10 लाख दूंगा, आप मेरे को आज ही 3 लाख दे दो बस। इसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। मैं आपको 10 साल बाद 10 लाख दे दूंगा, आप मुझे आज 3 लाख दे दो, ब्याज मत मांगना बस। 7 लाख की इंटरेस्ट होगा 10 ईयर्स का, ओके ओके, खत्म। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट डिवेंचर जैसे होते हैं। फिर अगला डिवेंचर ही है, जीरो कूपन बॉन्ड डिवेंचर ही होता है। बस ये बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड लिख दो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए जी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, बाहर के कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, IDBI, ठीक है, HDFC डेवलपमेंट बैंक्स, लोन ले लो। डिस्काउंट फिर वही है, इंटरनेशनल एजेंसी, सब बेकार सब बेकार, सब पढ़ लेना। क्या?
इसका नाम है सर हाई यील्ड वालों का, पर नाम ही है सर, ऐसे कुछ खास नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसे होता है, गंदी गंदी कंपनियों के बॉन्ड होते हैं, जंक होते हैं इसलिए हाई यील्ड होते हैं, ज़्यादा रेट देगा तभी लेंगे, ठीक है। सर बैड कंपनी बताओ जो इंडिया में आज के डेट में चल रही है। बैड, बुरी वाइब्स हैं, गंदी कंपनी, बकवास साले, अच्छी वाइब्स नहीं आती आज के डेट में, उल्टी उल्टी खबरें आती रहती हैं उनकी अखबारों में, पेपरों में। कोई भी कंपनी बैड वाइब कोई नहीं है आपके पास? बेटा हो गया लेक्चर, गुड इनफ हो गया, ओके बेटा, ठीक है बेटा। कल 11 o'clock कोई भी नहीं है? हाँ मैं बताता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक, स्कूटरी खड़ गए, यही हो गया, कस्टमर राजी नहीं है। अब इनको ओला इलेक्ट्रिक को वैसे मैं कहा कि चलो आपकी तो बेइज्जती, कहते सर हम ना सीख रहे हैं, अभी हम बुरे लोग नहीं हैं, वो हो रहा है अभी हम सीख रहे हैं, बनाएंगे अच्छा व्हीकल बनाएंगे। हाँ तो ऐसे कहते वो चलता है, थोड़ा सा बैड ही रहता है। मैं कहा फिर क्या पैसे चाहिए? मैं तेरे को तो जंक कंपनी मानते सारे। कहते सर 25% पे दिलवा दो पैसा, फिर जंक हो तो फिर हाई रेट ऑफर करोगे तभी अट्रैक्ट कर पाएगा, हैंस प्रूफ सर, ठीक है। लल्लू बॉन्ड्स हैं तुम्हारे, लल्लू रेपुटेशन है, तो हाई रेट ऑफर करोगे तभी मानेगा ना कोई, ठीक है। इसीलिए उसे हाई यील्ड भी कहा गया। कैसे कंट्रास्ट है वैसे, जंक है तो हाई यील्ड है ना, कंट्रास्ट कैसा फील होता है अगर बिना 2 मिनट सुने चलना हो आगे तो। हाँ भाई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इधर फॉरेन कंट्री से बोरो करना, इसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बात खत्म, बस ये पार्ट फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। यूरो बॉन्ड क्या थे? जिस करेंसी में है उस करेंसी के बाहर बिकते यूरो बॉन्ड हो जाते हैं, खत्म। फॉरेन बॉन्ड, फॉरेन कंपनी वाले, ठीक है। फुली है छोड़ो, मीडियम टर्म नोट मीडियम टर्म होता है इसका, बस बात खत्म। फ्लोटिंग रेट कर लिया, बाकी सब जाने दो जाने दो जाने दो, इतने सारे हैं, ठीक है ना, कहने की हद नहीं है। ये वाला इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस लिंक बॉन्ड्स, हाँ भी इधर इससे क्या करते हैं? मैं कहा जी क्या कहते हैं, क्लीन गंगा है, क्लीन गंगा रिवर बॉन्ड्स। मैं कहा क्या कहते हैं, आप इन्वेस्ट करो एज इंडियंस। मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए, मेरी ये एंट्री इन्वेस्टमेंट्स टू कैश, गवर्नमेंट की कैश टू गंगा, क्लीन गंगा बॉन्ड्स, आपको ब्याज भी आएगा, कहते हैं हम इससे गंगा साफ करेंगे, ठीक है। मेरा क्या जाता है, एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, करिए, मेरा क्या जाता है। एनी डाउट? हो गया? हाँ भाई, ग्रीन, इधर ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिनसे नए नहीं जिनसे नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, ठीक है। ओके, ग्रीन प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं जिससे, ओके, न्यू प्रोजेक्ट्स, ओके, और वो इको फ्रेंडली होते हैं। एक ब्राउन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लिटरली वो पुरानों को ठीक करते हैं, जब हम उसे ब्राउन प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, ब्राउन फील्ड बोलते हैं उसको। ग्रीन फील्ड इज न्यू एंड इको फ्रेंडली, ब्राउन फील्ड इज ओल्ड को ठीक करना, ठीक है। सोशल बॉन्ड समाज के लिए, समाज के भले के लिए। कोरोना के लिए मैं कहा गवर्नमेंट क्या चाहिए, कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना 100 करोड़ की, मैंने दे दी इन्वेस्टमेंट जो गैस, कहते जी उससे वैक्सीन लेंगे हम, कोरोना की वैक्सीन लेंगे। एनी डाउट? बेकार बेकार बेकार। अब मैं ADR तो पता ही, अब ADR GDR पता है, हो गया। हाँ भैया, क्राउड फंडिंग, कॉमन सेंस, सब लोगों से 10-10 रुपये डलवा लिया, क्राउड फंडिंग हो गई सर, हो गया, बस यही है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ही बेकार था, ठीक है। पीयर टू पीयर लैंडिंग, अपने जैसे से लोन ले लो यार, पीयर टू पीयर, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग बेकार है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग भाई ले लो, मैं कहा चैरिटी कर दो, हुए तो दे देना वापस, नहीं तो नासी, ठीक है। हाँ भाई, ये इसमें से 4 नंबर का सवाल पक्का है इस चैप्टर में से, ये पक्का है, ओके। चलिए पर रुकते इसको, 2 चैप्टर हो गए। कल जो थ्योरी है वो अब थ्योरी नहीं रहेगी, अब वो देखो प्रैक्टिकल के चैप्टर शुरू हो जाएंगे। अगला कौन सा? रेशो, उससे अगला